4 जन बाइक पे पुलिस ने पकड़ लिया तो अच्छा खासा चालान काटेगी, पर हम उसे फॉलो कर क्यों रहे हैं? ये फॉलो कर रहे हैं कि कहीं कोई और उसे फॉलो तो नहीं कर रहा है, ये पता चले। या कहीं किसी और को वो तो फॉलो नहीं करती है। प्यार के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो दोस्त। जल्दी लाइसेंस दिखाओ। 2 लोगों की गाड़ी पे 4 लोग क्यों बैठे थे? वो क्या है ना सर, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ी के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों ने गलत काम किया है। मुझे अपना फर्ज निभाने दो। कुछ कर दे यार। ये लीजिए सर, रखिए। सर इसे एडजस्ट कर लीजिए सर। ये क्या, बस इतना ही रखा है क्या? ठीक है, 10 रुपए और दे दे यार। सर ये मेरा लास्ट है सर, मेरे पास। अरे इससे मेरा क्या होने वाला है? इधर आ। किन भिखारियों को पकड़ा है यार तूने? ओए, सीधा सीधा बात मानता क्यों नहीं है? ठीक है, आपका फर्ज पूरा करने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लगता है किसी जरूरी काम से जल्दी में जा रहे हैं, आगे से ऐसी गलती मत याद करना। रखना, बिना लाइसेंस के गाड़ी मत चलाना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। चलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो। तो हम लोग जा सकते हैं ना? अरे जाओ अभी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर मेरी बात मानता कौन है? तुम मीना, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। हट, मुझे कोशिश करने दो यार, हटो। अरे यार, इसमें तो पेट्रोल ही क्या नहीं कहा? है। पेट्रोल नहीं है? अरे वो निकल जाएगी यार। हे, कल मैंने इसके लिए तुझे पैसे दिए थे ना, क्या किया तूने उसका? अबे पूछ रहा है वो, जवाब देना। ओए, पेट्रोल के लिए पैसे दिए थे ना? अबे क्या बोल रहा है तू मेरे को? पेट्रोल मैंने से खा गया, अब हम लोग जाएंगे कैसे? कहाँ गए पैसे? कहाँ उड़ा दिए तूने? पैसे कहाँ उड़ा दिए? चल बता। तुम लोग इसे मार क्यों रहे हो यार? हाँ? तुमने मुझसे पैसे लिए और फिर धोखा दिया। तेरी तो मैं धोखा दिया मुझे। 500 रुपए दिए थे, हिसाब बराबर हो गया। छोड़ना यार, 500 रुपए के लिए दिल क्यों खराब कर रहा है? अरे अपना दोस्त ही है यार। अब शांत हो जा यार। अरे मेरे साथ मिलके तुमने भी तो पी थी, अब क्यों अटका रहे हो? ए, पेट्रोल के पैसे से पी जाएगा तो अगली बार ये पैसे कैसे देगा? यही तो मैं कह रहा था। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? पेट्रोल के पैसों से दारू पियोगे तो पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे ना? वो दोस्त है हमारा, नहीं देगा तो जेब में हाथ डालकर निकाल लेगा। मेरे पैसे लेके कहाँ जा रहे हो? और कहाँ? यहाँ तीसरी गली के कोने तक है, क्योंकि वहाँ पर बार है। वहाँ पे बार है, तुम्हें कैसे पता? जब आ रहे थे तभी देख लिया था। जाओ। और ये गाड़ी क्यों उस लड़की का पीछा करना आता है तुम्हें? अब गाड़ी को धकेल कर हमारे पीछे आओ, समझे? आजा आजा, अगर हमारी आइडिया चाहिए तो हमारी बात मानो और हमारे पीछे आओ। मैडम। कौन है? सर। क्या चाहिए आप लोगों को? सर, कश्मीर में जो बाढ़ आई है उससे प्रभावित लोगों के लिए कॉलेज स्टूडेंट की तरफ से हम सब मिलकर डोनेट करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आपसे जो भी हो सकता है उन लोगों के लिए मदद करिए प्लीज। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पवित्र, तुम यहाँ कैसे? मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी एक ग्लास दो, मैं भी पीती हूँ। हम सब यंगस्टर है पवी, और इसका बर्थडे है आज, तो उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते? प्रेम का जन्मदिन है, एक बियर पी रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? जन्मदिन का जश्न मनाना हो तो शराब, किसी के मरने का गम मनाना हो तो शराब, एग्जाम में पास हो गए तो शराब, और अगर फेल हो गए तो भी शराब, प्यार में सफल हो गए तो भी शराब, और अगर हार गए तो भी शराब। हर बात के लिए शराब, बस यही जिंदगी है। कश्मीर में आई बाढ़ में लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इतने कष्ट में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या स्टूडेंट होने के नाते हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? अगर छात्र चाहे ना तो पूरे समाज को बदल सकता है। अगर कुछ करना है ना तो समाज के लिए करो, समझ गए? पवित्र, एक मिनट, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। मुझे खुद पे शर्म आ रही है। आज के बाद मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सच कह रहा हूं मैं। प्लीज मेरा विश्वास करो पवित्र। इतने सालों से इस घर में काम कर रहा हूं, लेकिन क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। एक काम करता हूं, इसे बेचकर शराब पी लूंगा, कुछ दिन तो खुश रहूंगा।
इसे ऐसे घूर करके क्यों देख रहा है? चुराने का इरादा है क्या तेरा? मालिक, आप जानते हो आप किससे बात कर रहे हैं? आपके यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ, रोज साफ करता हूँ, आज भी कर रहा था। सोचा था इसमें जो जलाऊंगा, आपको क्या लगा मैं इसे बेचकर शराब पी लूंगा? माफ कर दो मुझे, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने वफादार हो। माफ कर दो मुझे। तुम एक काम करो, हमारे फार्म के बगल में जो तेल का मिल है ना, वहाँ जाकर मेरा नाम लेकर एक पूरा बोतल ले लो और यहाँ लाकर दिया जला दो। मालिक, तेल के लिए ऐसा इशारा क्यों किया? अच्छा, वो जो इशारा किया था? मालिक, आदत से मजबूर मैं भी मालिक। मैंने सोचा था इस आदमी को किसी तरह मस्का लगाकर कुछ पैसे निकलवा कर शाम को अच्छी वाली दारू पीऊंगा, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा चालू है। मालिक, छोटे मालिक कोई प्लान बना कर आए लगता है। हैं? हे, ये चोरों की तरह इधर उधर क्या देख रहा है? बात क्या है? बात कुछ नहीं है। अरे बिना डरे बोलो ना। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पापा। कूल कूल। क्या कह रहे हो तुम? बेटा, तुम प्यार करते हो वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे मुर्गी का फार्म लगवा दीजिए। खुशी खुशी खुलवा दिया। फिर तुम्हारी माँ को पटाने के लिए क्या पूछा। कहा पटाऊं? अरे मैंने उनसे शादी के लिए कहा, उन्होंने तुरंत मेरी शादी करवा दी। मेरे पिताजी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की। मैं तुम्हारा बाप हूं ना, तो तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी क्यों नहीं करूंगा? ये लो बेटा 50,000 रुपए। किस लिए पापा? बेटा, लड़कियों को पटाने के लिए सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं है, सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। एक राज जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया, आज तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी माँ से पहली रात में मैंने पूछा कि आखिर मुझ में तुमने क्या देखा कि तुमने मुझसे शादी कर ली? तुम्हारी माँ ने क्या कहा जानते हो? क्या कहा? उसने कहा, आप जब बाजार आते थे तो हरे रंग के कपड़ों में आते थे और बस में लाल रंग के कपड़े पहनकर आते थे। इस तरह से आप हर जगह अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर आते थे। आपकी यही बात मुझे पसंद आ गई थी। अच्छा, अब समझ गए ना रंगों का महत्व? अब जाओ 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 जाओ। इसके पास खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा इसके बेटे को ही पटा लूं। छोटे मालिक, क्या बात है? क्या चल रहा है यहाँ? हाँ हाँ हाँ। आपने अपने पिताजी से मुर्गी का फार्म लगवाने को कहा और उन्होंने लगवा दिया। मुझे देखते ही आप मुझसे ही शादी करेंगे, ऐसी जिद की आप। और ये भी जिद आपकी पूरी हो गई। क्या नसीब है आपका। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो पत्थर मारोगे आप उनके सर पे, और उन्होंने आपकी बात मान ली। अरे अरे, धीरे धीरे बोलो, बेटा सुन लेगा तो बोलेगा आप झूठ बोल रहे थे। अब अपने बेटे को प्यार करने का सुझाव दे रहे हो। ये बात रेखा को पता चली तो क्या होगा? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात को इधर उधर घुमा के सलटा देंगे। आज तक यही तो करते आ रहे हैं आप। लगता है फंसने वाले हैं।